हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की मांग। राज्य भर से आदिवासी युवा पहुंचे रांची, राज्य सरकार को याद दिलाया वादा। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्य विधानसभा के घेराव के लिए रांची पहुंचे। होटवासी रिंग रोड के पास सभी लोग एकत्रित हुए। रैली आयोजित कर ऐलान किया गया कि जब तक वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित नीति लागू नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रैली की अगुवाई जयराम महतो कर रहे थे। दावा किया गया है कि रैली में राज्य भर से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली में जुटे युवाओं का कहना था कि सरकार उन्हें धोखा देने का काम कर रही है। वर्ष 1932 पर आधारित खतियान लागू करने की लगातार मांग हो रही है। इसके बावजूद सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने सरकार को चुनाव के समय जनता से किया गया वादा याद दिलाया। आंदोलनकारी विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान व अधिकारियों की तैनाती की गई थी। राज्य में वर्ष 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर लगातार अलग अलग स्तर पर आंदोलन हो रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हल्की हुई। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। जाने आपके जिले में लू की क्या है स्थिति। पूर्वैया और पछिया हवा के मिलने से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वही गर्मी तो रहेगी, लेकिन लू चलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और फिर 25 मार्च से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वही शेष भागों में मौसम शुष्क रहा। कहा है कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वही सबसे अधिक बारिश 2.4 मिलीमीटर बारिश डाल्टनगंज में दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो इस वर्ष मैट्रिक इंटर के 600 केंद्र बढ़े। परीक्षा 24 मार्च से। राज्य में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष राज्य गठन के बाद सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर मिलाकर 1300 से लेकर 1350 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 1900 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए 1256 और इंटर परीक्षा के लिए 689 केंद्र बनाए गए हैं। पूर्व के वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 600 परीक्षा केंद्र अधिक बनाए गए हैं। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर बनाया गया है, जबकि इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर भी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो पीडीएस दुकानों से बनवा सकेंगे आय, आवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। 6737 दुकानों में शुरू होंगे कॉमन सर्विस सेंटर। राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर प्रज्ञा केंद्र भी शुरू करने जा रही है। इससे अब पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ जाति, आवास, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, एनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसको लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में जन वितरण प्रणाली के कुल 25,409 दुकानें हैं। राज्य सरकार की ओर से इनमें पहले चरण में 6,737 दुकानों में प्रज्ञा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। इसमें 1214 दुकानों को प्रज्ञा केंद्र शुरू करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। इन दुकानदारों को लॉगिन और पासवर्ड दिया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। सत्यानंद भोक्ता। राज्य के श्रम नियोजन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि झारखंड के 1 लाख युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। भोक्ता सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन भोजनावकाश के बाद विभाग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं। 2022-23 में कौशल विकास मिशन सोसाइटी के लिए 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का कैंप लगाया जाएगा। झारखंड में असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की योजना चल रही है। रजिस्टर्ड असंगठित मजदूर की सामान्य मृत्यु होने पर 50,000 और दुर्घटना में मौत होने पर 1 लाख रुपए परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। वही
अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत असंगठित मजदूरों की सामान्य मौत पर 15,000 और दुर्घटना में मौत होने पर 25,000 रुपये का भुगतान आश्रितों को किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के 2 बच्चों को 250 से 8,000 रुपये तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 साल से नहीं हुई सेना भर्ती, संसद में महेश पोद्दार ने उठाया सवाल। झारखंड के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने संसद में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने झारखंड में 2 साल से सेना भर्ती नहीं होने का मामला उठाते हुए सरकार से मांग की है कि ऐसे युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि वे नक्सलवाद की ओर न बढ़े। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं हुई है। बहुत सारे युवा सेना और सीमा सड़क संगठन BRO में शामिल होते हैं, लेकिन 2 साल से भर्ती नहीं होने के कारण यह डर भी बना रहता है कि बेरोजगारी में युवा कहीं नक्सलवाद की ओर न बढ़ जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो हर हाल में निकलेगा इस बार रामनवमी जुलूस, सरकार कर रही एक पक्ष का तुष्टिकरण। विधायक मनीष जायसवाल, हजारीबाग से बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के अंदर एक बार फिर सरकार से आग्रह किया है कि सरकार रामनवमी के जुलूस को निकालने का परमिशन दे दे। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए हजारीबाग विधायक ने कहा है कि अब कोरोना पर नियंत्रण है। पिछले दिनों होली भी पूरे जश्न के साथ हर जगह मनाई गई, लेकिन सरकार जानबूझकर तुष्टिकरण की रणनीति के तहत रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई हुई है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जुलूस निकालने देने का आग्रह किया है, लेकिन सीएम ने यह नहीं कहा कि वह सकारात्मक फैसला लेंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अगर सरकार परमिशन देगी तो भी और नहीं देगी तो भी इस बार रामनवमी का जुलूस निकलेगा। विधायक ने कहा कि सरकार के फैसले ना लेने के कारण अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेल हादसा। मुंबई से हावड़ा जा रही साप्ताहिक ट्रेन की एक बोगी डिरेल, 60 यात्रियों को दूसरे डिब्बे में किया गया शिफ्ट। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को ट्रेन हादसा हो गया। दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से होकर हावड़ा स्टेशन जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन संख्या 1286-9 की एक बोगी बेपटरी हो गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4 पर यह दुर्घटना हुई है। इस दौरान जोरदार आवाज हुई। इसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। जांच में पता चला है कि सेक्शन टूटने के कारण यह हादसा हुआ है। घटना के तत्काल बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला है कि ट्रेन का D1 जनरल कोच डिरेल हुआ। यह ट्रेन के सबसे पिछले हिस्से में दिव्यांग कोच से पहले लगा हुआ था। इस कोच में कुल करीब 60 यात्री सवार थे। ट्रेन के इंजन से कुल 23 बोगियां जुड़ी हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 साल बाद राजभवन उद्यान सर्वसाधारण के लिए खुला। पहला दिन 25 लोग पहुंचे। झारखंड के गवर्नर हाउस उद्यान करीब 2 साल बाद आम लोग के लिए खोला गया। पहले दिन सोमवार को उद्यान का दीदार करने 2529 लोग पहुंचे। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लोगों को एंट्री दी गई। 4 बजे तक लोगों ने फूल पौधे की खूबसूरती के बीच सुकून का अनुभव किया। बच्चों ने झूले का आनंद लिया। युवा वर्ग सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 सालों में लोग इस उद्यान का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। सोमवार को उद्यान खुलते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खास बात यह है कि उद्यान का दीदार करने वालों में सीनियर सिटीजन ही नहीं बल्कि यूथ भी थे। राज्यपाल रमेश बैस ने लोगों के लिए फाउंटेन चलाने का निर्देश दिया है ताकि आगंतुकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ उन्हें गर्मी से भी राहत मिल सके। आपको बता दें कि राजभवन उद्यान 21 से 27 मार्च तक यहां आम लोग के लिए खुला रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर गोलबंद हो रहे राज्यकर्मी। विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की औपचारिक घोषणा नहीं होने की स्थिति में राज्य के 1,25,000 कर्मचारी रांची कूच करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि देश में एक और कांग्रेस शासित राज्य पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर रही है। वहीं झारखंड में सरकार में साझेदार दल कांग्रेस और झामुमो सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहे हैं, जबकि झामुमो के चुनाव घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन की बहाली की बात कही गई थी। लेकिन विधानसभा में जिस तरह सरकार के मंत्री पुरानी पेंशन योजना को लेकर बात कर रहे हैं वह निराशाजनक है। सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा बजट सत्र में नहीं करती है तो राज्यकर्मी आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे।
अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड हाई कोर्ट में दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई। टेरर फाइंडिंग के आरोपी की जमानत टली। पलामू में डीसी रहे आईएएस अधिकारियों का कटेगा वेतन। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को 2 अहम मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। दोनों में न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। चतरा स्थित आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के बदले उग्रवादी संगठनों को लेवी देने के आरोपी विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं पलामू में वर्ष 2005 के चुनाव के समय मारे गए कांस्टेबल की पत्नी को मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें बतौर उपायुक्त जिले में सेवा देने वाले कई आईएएस अधिकारियों के वेतन से कटौती का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो नेतरहाट सत्याग्रह में भाग लेने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे झारखंड। 29 वर्षों से नेतरहाट में गूंज रहा जान देंगे जमीन नहीं देंगे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर पिछले 29 वर्षों से जारी आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत भाग लेंगे। इसके लिए राकेश टिकैत सोमवार देर रात तक रांची पहुंच गए हैं। यहां से वे लातेहार के नेतरहाट जाएंगे। यहां वे 2 दिनों तक नेतरहाट के टुटवा पानी में जारी आंदोलन नेतरहाट सत्याग्रह में शिरकत करेंगे। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 170 किलोमीटर दूर नेचर ऑफ हार्ट के नाम से मशहूर नेतरहाट में 194 से यह सत्याग्रह चल रहा है। प्रत्येक वर्ष 23 और 24 मार्च को लातेहार, गुमला, लोहरदगा के इलाके से सैकड़ों परिवार नेतरहाट के टुटवा पानी पहुंचते हैं और आंदोलन में भाग लेते हैं। इस बार इस आंदोलन की खास बात है कि किसान नेता राकेश टिकैत इसमें भाग लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात को पीएम नरेंद्र मोदी से पानी मांगने के लिए जमशेदपुर से दिल्ली पदयात्रा। 13 जून को ग्रामीण करेंगे मोदी से मुलाकात। गर्मी आते ही पानी की समस्या फिर सड़क पर आने लगी है। स्थानीय और राज्य प्रशासन से हताश जमशेदपुर के लोगों ने अब पीएम मोदी को दुखड़ा सुनाने का मन बना लिया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा और आसपास के इलाके के लिए बनाई गई जो है बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पूरा करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सोमवार को पैदल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा की अगुवाई में 21 सदस्यीय टीम 93 दिन की पैदल जो है पदयात्रा कर दिल्ली पहुंचेगी और 13 जून को पीएम मोदी को क्षेत्र में पानी की समस्या की जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 14 अप्रैल को आजसू का जेल भरो अभियान। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आजसू ने जेल भरो अभियान की घोषणा की है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया है कि संविधान के तहत अधिकारों की मांग को लेकर आजसू पार्टी 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि संविधान के तहत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ अभी तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। यहां तक कि अलग राज्य बन जाने के बाद भी झारखंड के लोग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर जेल भरो अभियान किया जाएगा। इसमें 7 सूत्री मांगों में खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने, पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करने, जातीय जनगणना सुनिश्चित करने, सरना धर्म कोड लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, झारखंड के संसाधनों का लूट बंद करने, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात मुख्य रूप से शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन ने गौतम कुमार यादव के बेहतर इलाज के लिए उन्हें 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पोड़ैया हाट अंचल के कस्तूरो गांव निवासी गौतम कुमार यादव के बेहतर इलाज के लिए उन्हें 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। उल्लेखनीय है कि गौतम कुमार यादव एक गरीब छात्र हैं जो ब्रेन ट्यूमर बीमारी के मरीज हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक पहल किया गया था। मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। मौके पर पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम मोदी को बाबाधाम आने का भेजा निमंत्रण। देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का किया आग्रह। देवघर के पंडा धर्मरक्षणी सभा ने पीएम मोदी को बैद्यनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी देवघर में आने का आग्रह किया है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का आग्रह भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, तलाश जारी।
झारखंड के गिरिडीह जिले में नहाने के क्रम में डैम में डूब जाने से एक युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना पैचंबा थाना इलाके के खरियोडी डैम की है। गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है ताकि उसकी तलाश की जा सके। आपको बता दें कि दो दोस्त डैम में नहाने गए थे। इसी दौरान एक दोस्त जो है डैम में डूब गया। दूसरे साथी ने काफी देर जो है डैम से बाहर निकलने का इंतजार किया। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले की पैचंबा थाना इलाके के शशांक बेड़ा के रहने वाले सागर कुमार अपने मित्र सोनू कुमार के साथ सोमवार की सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए डैम पहुंचा था। दोनों युवक डैम के समीप स्थित एक जो है सूखे पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाकर डैम के उस जो है पार जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान एक युवक सागर जो है तैरते हुए डैम के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया, लेकिन दूसरा युवक सोनू डैम में डूब गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध खनन के खिलाफ भाजपा विधायकों ने धरना दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व सोमवार को भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री का अवैध खनन मामले में खुद की संलिप्तता पर उनसे इस्तीफे की मांग की गई। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि राज्य खनिज संपदा की लूट सरकारी संरक्षण में जारी है। राज्य में सरकार और प्रशासन की संलिप्तता से अवैध खनन जारी है। भाजपा विधायकों का आरोप है कि राज्य में कोयला से लेकर लोहा और बालू तक लूट जारी है। अवैध तरीके से खनिजों का दोहन किया जा रहा है। चूंकि भाजपा ने प्रमाण भी दे दिया है कि इसमें कैसे सोरेन परिवार की मिलीभगत है, इसलिए इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं है। सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमृत 2.0 में झारखंड सरकार की सभी योजनाओं को केंद्र ने दी स्वीकृति। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत झारखंड की सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में कुल 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें झारखंड पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं की स्वीकृति से प्रदेश के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था जो है दुरुस्त होगी। इसके साथ ही साथ अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य जो है तेज हो सकेगा। अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी जाने वाली जो योजनाओं के चयन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च जो शक्ति प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद केंद्र के पास भेजा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मचा हड़कम। रेलवे ने बागबेड़ा बाबाकुटी बस्ती में 10 से 20 घरों को नोटिस देकर 15 दिनों के अंदर घर खाली करने की दी चेतावनी। खबर है जमशेदपुर की, जहां बागबेड़ा बाबाकुटी बस्ती में उस समय स्थानीय लोगों में हड़कम मच गया जब रेलवे द्वारा 10 से 20 घरों को नोटिस थमाकर 15 दिनों के अंदर घर खाली करने की चेतावनी दी गई। जहां अब स्थानीय लोग गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। शहर के बागबेड़ा बाबाकुटी में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। जिस स्थान पर घनी आबादी निवास करती है वह जमीन रेलवे का है। रेलवे ने बाबाकुटी क्षेत्र में 10 से 20 घरों में नोटिस देकर जल्द से जल्द घर को खाली करने का निर्देश दिया है। रेलवे की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेसिडेंशियल एजुकेशन सेंटर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए रेसिडेंशियल एजुकेशन सेंटर खुलेंगे। मिले 9000 बच्चे। राज्य के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए रेसिडेंशियल एजुकेशन सेंटर खुलेगा। यह सेंटर प्रखंड मुख्यालयों में खुलेगा, जहां पढ़ाई के साथ साथ आवासीय व्यवस्था रहेगी। किताब, कॉपी, पेंसिल, कलम, भोजन आदि सभी चीजें उपलब्ध होगी। ऐसे बच्चों का पता लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 9000 बच्चों की पहचान हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने 31 मार्च तक ऐसे सभी बच्चों की पड़ताल का निर्देश दिया है। केंद्र ने कहा है कि मार्च की शेष बची हुई अवधि में अभियान चलाकर इन बच्चों की पहचान करें और उनकी सूची भेजें। इन बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई पूरी करने के लिए केंद्र सरकार राशि देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों ने लगाई वतन वापसी की गुहार। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम संदेश भेजा है। ये मजदूर गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिला के रहने वाले हैं। मजदूरों ने बताया है कि कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए वे सभी मोहताज हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।